हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गाइस, अभी मैं ओरियो को दूध दे रही हूँ। सुबह हो रही है, बच्चे पेपर देने जाएंगे और जोया को उठा दिया, अभी हैदर को भी उठाऊंगी। तो ओरियो जरूर मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं, डरते इतना है, ज्यादा पास जाओ तो भाग जाते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि खाना मैं ही दूंगी। मैं सोचा इसको दूध दे दूं, और छुपा बैठा है स्टूल के पीछे। उसको लग रहा है कि हम लोग उसको देख नहीं रहे। देखिए, आया, धीरे धीरे आएगा, फिर डरेगा, फिर पिएगा, लेकिन फिर भी मेरे आसपास फिरता रहता है वो। बहुत दिन दूर नहीं, जब वो मुझसे टच होने लगेगा वो। तो देखिए, पहले मैं बैठी तो देखा, फिर भागा। ऐसे करके दूध पी रहा है। भूख लग रही है, सुबह नाश्ते में ये और कुछ नहीं खाते पीते हैं, इनको चाहिए होता है दूध। जैसे हम लोग को चाय चाहिए होती है, चाय के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही इनको भी सुबह सुबह दूध। और खूब दूध पीते हैं ये, सिम्बा नहीं पीता है। जैसे कभी कुछ खाने में देरी हो गई और नहीं आया इसका खाना, तो इसको सोचूंगी दूध से इसका पेट भर जाए, तो सिम्बा नहीं पीता है। इसकी अच्छी आदत है कि ये दूध पी लेता है। तो जोया को उठा दिया था मैंने, और जोया उठ गई। अब ब्रश किया है, मुंह हाथ धो रही है, उसके बाद फिर तैयार हो जाएगी। जब तक मैं इनका नाश्ता तैयार कर दूंगी। नाश्ते में क्या है, नाश्ते में सिर्फ चाय ब्रेड ही ये लोग खा के जाएंगे। सुबह सुबह इन लोग से कुछ नहीं खिलता है। तो सो के उठी है अभी, और उसको नहीं मालूम कि मैं पीछे से उसका वीडियो बना रही हूँ। तो देख रही है कहीं उसके बाल उड़े उड़े ना हो। सुबह उठती है तो बाल उड़े उड़े रहते हैं। तो यहाँ ये बाबू सो रहा है। तो देखिए कैसी नींद आ रही है इनको। और अब भी देखिए, अब इनको ये हम लोग का भी यही हाल रहता है, अभी उठ रहा है, अभी उठ रहा है। लेकिन मैंने कहा उठ जा बेटा, टाइम नहीं है, जल्दी जाना है। तो गाइस, जोया आ गई, ट्यूशन पढ़ गई और जोया खा रही है खाना। नहीं, अभी कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग को हंसी आ रही है, तो जोया को आ गई है गुस्सा। तो आज हैदर का कुर्ता पजामा आया था। हैदर का कुर्ता पजामा हो गया टाइट, तो मैंने फौरन लगा दिया था रिटर्न के लिए। अगर आप 12 बजे से पहले रिटर्न के लिए लगा दो तो वो उसी दिन पिकअप हो जाता है। तो फिर वो आया था और 2 बजे पिकअप भी हो गया कुर्ता पजामा। तो ये समझ में नहीं आ रहा, ट्यूशन तुम लोग को पढ़ के आ रहे हो, थके तुम लोग हो कि तुम लोग के बैग थके। औंधे पड़े हैं पूरे। ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज्यादा यही थके हुए हैं बैग। पूरे उल्टे बैग पड़े हुए हैं इनके। तो हमें जाना है आज हैदर का कुर्ता पजामा मार्केट में देखने। बात ये है कि हैदर को जो कुर्ता पजामा चाहिए, जो आजकल ट्रेंड पे चल रहा है सिकंदर का, उसमें के सेम वैसे नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्लैक कलर के और एम्ब्रॉयडरी वाले ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन हैदर के नाप का नहीं मिल रहा है। या तो फिर पूरा बड़े साइज में मिल रहा है, या फिर छोटा मिल रहा है। तो आज आया तो वो एकदम हैदर के टाइट हो गया, तो उसको रिटर्न कराना पड़ा। उससे बड़ा साइज नहीं है, 12 से 13 साल का मिले तो इनके आएगा। इनकी कद काठी जैसी है। तो मैं देख रही हूँ शायद मार्केट में हो, और अगर मार्केट में हो और सही प्राइस में हो तो फिर सही है, क्योंकि कुर्ता पजामा साल में शायद 2-3 बार पहन ले हैदर, तो बहुत बड़ी बात है। तो मन नहीं होता है ज्यादा कॉस्टली लेने का, और कोई कपड़े हो तो कॉस्टली ले लें। कहाँ गया था? हम्म, कहाँ गया था? कुर्ता पजामा लेने जाएंगे हम हैदर का, लेकिन लेके जाएंगे जोया को। क्या हो गया? लियो को देखने गया होगा। फिर किसको देखने गया था? हैदर का पेट फिर से बढ़ने लगा है। क्या करूं? करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे कुछ। हम लोग कुछ करेंगे, हाँ? मेरा भी बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ रहा है। रोजे रखवाएंगे, 30 रोजे रखेगा। अभी जो है पापा ने शहतूत तोड़े हैं, तो जैसे कि बता रही हूँ कि इस बार ज्यादा शहतूत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे तो शहतूत निकल रहे हैं। तो एक दिन छोड़ के, एक दिन गैप करके जो है पापा तोड़ रहे हैं। डाली होती तो शहतूत भी निकलते, डाली जब शाखाएं इतनी नहीं है तो फिर कहाँ से निकलेंगे। लेकिन फिर भी इतने सारे निकल रहे हैं कि हम लोग का 4 गिलास जूस निकल आता है। इसमें संतरे मिक्स करना पड़ते हैं तब जाके, और जूस बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी बनता है। और जो फायदे रहते होंगे शहतूत के, वो साल भर हम लोग को फायदा करेंगे। यहाँ मैं और जोया जा रहे हैं हैदर का कुर्ता लेने। आजकल आपने देखा होगा सिकंदर का ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी में कुर्ता चल रहा है। तो सेम वो तो नहीं मिल रहा है, वैसा वर्क तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्लैक में आप जैसी भी एम्ब्रॉयडरी हो, वो लोग सिकंदर वाला कुर्ता पहन
करने का जिद कर रहे हैं, लोग नहीं बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं सिकंदर वाला कुर्ता लेने के लिए। और हम लोग, जैसे आप जानते हैं, हम लोग आज छोटे शहर में रहते हैं, इतनी जल्दी यहाँ फैशन नहीं आता, इतनी जल्दी चीजें नहीं आती हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन मंगा लो। ऑनलाइन सुबह मंगाया तो उनका छोटा पड़ गया, और फिर कोई चांस ही नहीं है अब, क्योंकि उसके साइज का नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं यहाँ आ गई, मैंने यहाँ पूछा, वहां भी नहीं मिला। फिर मैंने 2-3 दुकानें और पूछा, तो वहां भी उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैंने ब्लैक में, मैंने सिकंदर वाला तो समझ ही नहीं पाया, ब्लैक में एम्ब्रॉयडरी हो वैसा कुर्ता है। तो बस जहाँ जाओ वो कहे नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं समझ गई नहीं मिलेगा। सुबह भी बोली मम्मा आप बेकार में ही आ गई हो, नहीं मिलेगा। चलिए आए तो एक फायदा ये हो गया कि हम लोगों ने देखा, अरे यहाँ तो मतलब इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 20वें रोजे में ही, 19वें रोजे में ही इतना सारा बाजार सज गया। इतना सारा बाजार इतनी जल्दी नहीं सजता है। आई थिंक रीजन ये है कि मौसम ठंडा है, धूप नहीं है, तेज गर्मी नहीं है, शायद इसलिए यहाँ का बाजार सज गया। बहुत अच्छा बाजार सजता है। आपने मेरे पिछले साल के अगर ब्लॉग में देखा होगा तो आपने देखा होगा, बिल्कुल एग्जीबिशन जैसा लगता है, बाहर से नई नई दुकानें लगती हैं और बहुत ही ज्यादा रौनक रहती है यहाँ पर। तो देखिए हम तो जगह जगह पर जा रहे हैं पूछने के लिए, और कई दुकानों में आपसे बात करी इतने में मैं कई दुकानों में पूछ चुकी हूँ कि ऐसा कुर्ता ब्लैक कलर का, एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लैक कलर का, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो दिमाग बहुत टेंशन में है, क्योंकि मेरे बाबू को सिकंदर वाला कुर्ता चाहिए था। सिकंदर वाला सेम नहीं चाहिए था, ब्लैक कलर में हो और उसमें एम्ब्रॉयडरी हो। तो मेरा बाबू का बहुत मन था कि मम्मा मुझे ऐसे ही कुर्ता पजामा पहनना है, ऐसे ही कुर्ता पजामा पहनना है। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा निराश हो रही हूँ कि कैसे उसको कुर्ता पजामा वैसा दूंगी। तो गाइस सामने मुझे शहजाद भाई की दुकान दिखी, और मुझे शहजाद भाई दिखे तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कोई कुर्ता है जो ब्लैक कलर का उसमें एम्ब्रॉयडरी हो। देखिए मिल गया, फाइनली कुर्ता मिल गया। हमने सिलेक्ट किया और हमने ले लिया। साइज बहुत सही लग रहा था वहां। अभी यहाँ पर नाप के और देख लेते, जो भी मन में डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि हमारे हैदर को कुर्ता बहुत पसंद आया है। दूसरी बात ये देखिए बिल्कुल फिट आया है, ना कोई फिटिंग कराना है, कुछ नहीं कराना है। तो सबसे अच्छी बात ये है। तो गाइज बहुत ज्यादा खुश है, बाबू के चेहरे में स्माइल देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पजामा बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, पजामा छोटा हो जाएगा। मेन कुर्ते की दिक्कत थी, तो फिर कुर्ते की फिटिंग इटिंग कराने में दिक्कत आती है, लेकिन पजामा तो बड़ा ही होना चाहिए। तो हैदर देख रहा, मैंने बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल कहीं फटने के चांस नहीं है, तो हंस रहा था। यहाँ देखिए सिंबू मेरे आस पास ही रहते हैं। यहाँ मैं नमाज पढ़ के पारा पढ़ने के लिए बैठी और सिंबू मेरे पास बैठे। जब नमाज पढ़ रही है तब भी मेरे पास ही वो बैठा हुआ था। तो ये मेरे आसपास रहते हैं, सुबह फजर सहरी से फजर तक ओरियो मेरे साथ रहते हैं। तो ये सब मेरे आसपास रहते हैं। सोचिए कुछ तो मतलब एक आध तो कुछ अच्छा होगा गुण, जो जानवर मेरे आसपास रहते हैं। नहीं तो इंसानों से तो आप खामियां निकलवा लिए तो अभी 1000 खामियां निकाल देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खामियां नहीं है, बहुत होंगी बहुत होंगी, लेकिन एक आध गुण तो ऐसा कोई होगा ना जिससे जानवर मेरे आसपास रहते हैं। यहाँ पर कुर्ता देख रही थी, जब पापा बोले नौशीन से बिल्कुल सब पूरे कुर्ते में, पूरे पजामे में फिटिंग फिर से करा लेना, तो डबल सिलाई हो जाएगी। फिटिंग कुर्ते की तो नहीं होना है, पजामे की होना है, और इसके अलावा डबल सिलाई करवा लेना। डबल सिलाई हो जाएगी तो मजबूत हो जाएगा, फिर फटने का नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि इसको, जो इसका बॉटम है वो मैं ही सही कर दूंगी। तो कहते हैं कि जब वो प्रोफेशनल है और करती है तो 2 मिनट में कर देगी, कहाँ मशीन उठाओगी रोजे में, टाइम मिलता है नहीं मिलता है। तो इसलिए कह रहे थे कि मशीन को ही दे देना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं दे दूंगी और पूरा कुर्ता पजामा ही दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कराऊंगी तो जो पैसे होंगे तो वो मांगेगी नहीं, वो मना कर देगी नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो पूरा कराऊंगी तो ज्यादा पैसे हो जाएंगे, तो फिर वो मना नहीं कर पाएगी। तो मैं आज सर को कुर्ते के बारे में बता रही थी, कहाँ से लेकर आई हूँ, और मैंने उनको बताया कि मैंने ऑनलाइन लगा दिया था कब का, लेकिन बिल्कुल सही नहीं आया, टाइट आया, हैदर के फंस गया था बिल्कुल। तो इस वजह से आज हम लोग मार्केट गए और मार्केट में ढूंढा, किसी को ये भी बताया कि कहीं नहीं, सिर्फ एक ही दुकान में, शहजाद भाई की दुकान में ये मिला हुआ है। और मिल तो गया, हैदर बहुत ज्यादा खुश हो गया। पजामा तो हो जाएगा, पजामा बड़ा है तो ज्यादा अच्छा है, छोटा नहीं होना चाहिए था, बैठने में दिक्कत होती। और
अजीज सर को यही बता रही थी। अजीज सर बोले हाँ, और मैंने पूछा अजीज सर से आपका भी आ गया है? तो अजीज सर को तो भाभी बढ़िया सा तैयार कर देती है। अजीज सर की वाइफ बहुत होशियार है। देखिए जेंट्स कुर्ते पजामे भी बिल्कुल अच्छे से सिल लेती हैं, सब कर लेती हैं। तो एक बार तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि बड़े साइज का ले लूं हैदर के लिए, ऐसे ही ब्लैक में बड़े साइज के मिल रहे थे, और भाभी से फिटिंग करा लूं। फिर मैंने कहा किसी को रोजे में परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। अजीज सर भाभी दोनों ही हाँ कर देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, रोजे में उनको कितने काम है, एक मैं अपना काम दे दूं। अगर रोजे नहीं होते तो बात अलग थी। तो अजीज सर अपनी एडवाइस दे गए थे पजामे की कि हैदर के पजामा ऐसे ऐसे सही करा देना, और उसके बाद फिर वो चले गए। उनका टाइम हो गया, ईशा की नमाज पढ़ेंगे, रमजान चल रहा है तो सभी नमाज रोजे पर ही सबका ज्यादा ध्यान है। मैंने कहा इसको अब रख दूं। और गाइज कल बच्चों की छुट्टी है, कल पेपर नहीं है, तो कल मुझे आराम मिलने वाला है। बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। गाइस जो पापा के लिए चाय बना रही हूँ। हम लोग सब बहुत जल्दी चाय पी चुके हैं, ये दूसरी चाय जो है पापा के लिए। और अब मैं लेटूंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज ईशा की नमाज भी मैंने थोड़ी सी लेट पढ़ी है। आज कपड़े ज्यादा थे और मैं थोड़ा सा देर से काम शुरू करी हूँ, क्योंकि मैं बैठ गई। मैंने कहा अरे हो जाएगा। फिर मुझे याद आया कि कपड़े बहुत सारे हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की कल पेपर नहीं है, कल छुट्टी है, कल फ्राइडे है, और इस वजह से बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने कहा एक दो दिन में ही गंदी सी लगने लगती है, तो मैंने सोचा कि धो दूं। तो मैंने धोने को डाल दिए, कल ही मैं प्रेस कर दूंगी। तो अभी मैं यूनिफॉर्म देखे ही सोच रही थी कि धो तो दी है, अब प्रेस करने में सबसे ज्यादा मुझे उलझन होती है, आपको मालूम है। जो है पापा को चाय ले जाओ। तो प्रेस भी कर दूंगी, टाइम से कर दूंगी। और 2 अशरे हो गए हैं, और गाइस पता ही नहीं चला। मैं हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन यही बात कहती हूँ, पता ही नहीं चला। जब साल का पता नहीं चलता है तो महीने का कैसा पता चलेगा। लेकिन मैं इस बार हैरान हूँ। हम लोग मार्केट गए थे, बहुत सारा इस बार अभी लग गया ना। आज कौन सी तारीख है? 20 तारीख है। तो इतनी जल्दी नहीं लगता है, 20 तारीख के बाद लगता है कुछ दुकानें लगती, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा। हम मेरे ख्याल से इसलिए लग गया क्योंकि मौसम हमारे यहाँ ठंडा है, और जगह का नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ मौसम काफी ठंडा है, और इस वजह से आराम से दुकानें लग गई हैं। गर्मी की वजह से और नहीं लगती हैं, फिर बहुत सारे इंतजामात होते हैं तब जाके दुकानें लगती हैं, लेकिन ठंडे मौसम की वजह से दुकानें ज्यादा लगी हुई हैं। और आपने देखा है और रश भी है अच्छा खासा है। जो मैं तो अभी कितने साल हो रहे हैं, 14-15 साल जब से शादी हुई है, और करीब काफी साल से यहाँ इस शहर में आए हुए हो गए हैं। करीब कितने साल हो गए होंगे, 20-25 साल तो हो ही गए होंगे आराम से। तो तब से तो मैं पहली बार इतना रश 20वें रोजे को देख रही हूँ। ये इतना रश पहली बार देखा रमजान में, 20वें रोजे को इतना रश नहीं कभी होता है। तो गाइस इनको बहुत सारा सामान, पांडा वाली एक्सेसरीज कैसी थी? मतलब ब्रेसलेट से पांडा। हाँ तो दिलाएंगे ना। अब ऐसा करेंगे, अभी 2-3 दिन और रुको, फिर जल्दी चलेंगे। फिर इतनी भीड़ होती है, घुस नहीं पाते हम लोग, है ना। तो फिर जल्दी चलेंगे और वही ले लेंगे पांडा वाली एक्सेसरीज। पांडा वाली एक्सेसरीज, मुझे चूड़ी भी लेना है तो मैं चूड़ी लूंगी। चूड़ी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, तो वो भी लेना है। कल हम लोग के अलविदा जुमे के सूट आ जाएंगे, तो कल हम लोग दोनों तो हम लोग देखेंगे कल, मेरे 3 तो कल हम लोग देखेंगे कि सूट कैसे आए हैं, जोया का कितना अल्टर कराना है, कितना नहीं कराना है। तो हैदर का भी सही कराना है और फिर जोया का भी कराना पड़ेगा, तो दोनों ही मशीन को जाके डाल आएंगे। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत बहुत थक गई हूँ, जो कि रोज थक जाती हूँ, आज उससे भी ज्यादा थक गई हूँ। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।